गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कंटिन्यूटी के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है जो फंक्शन है गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड साइन एक्स अपॉन एक्स वैन एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड वन वैन एक्स इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़ कंटिन्यूस और नॉट। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये फंक्शन x इक्वल टू ज़ीरो पर क्या कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर है। अब देखो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, उसके लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब जो भी पर्टिकुलर एक पॉइंट गिवन है, यहाँ पर हमें x इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट गिवन है, तो इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरो पर इस फंक्शन का वैल्यू और लिमिट का वैल्यू दोनों इक्वल आने चाहिए। इस फंक्शन पर इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू और लिमिट दोनों इक्वल आने चाहिए और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पहले चेक करेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या लिमिट का वैल्यू इस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। क्लियर है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, पहले फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने x इक्वल टू ज़ीरो पर। तो हम जानते हैं कि f0 का वैल्यू कितना है, 1, मतलब x इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन का वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है कैसे पता लगेगा, अगर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो एग्जिस्ट करती है, अगर इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके लिए पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू ज़ीरो पर लिमिट x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब हम क्या करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट में x इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच रखेंगे, क्योंकि अगर x इक्वल टू ए पर लिमिट हम फाइंड आउट करते थे, हम x इक्वल टू ए पर लिमिट फाइंड आउट करते थे, तो इस केस में हम x इक्वल टू ए माइनस एच पुट करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर a के प्लेस पर ज़ीरो है तो x के प्लेस पर पुट करेंगे ज़ीरो माइनस एच। क्लियर। अब हम जानते हैं, देखो x टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा छोटा, जीरो से थोड़ा कम, मतलब जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इस फंक्शन में मोड साइन एक्स अपॉन एक्स में हम x के प्लेस पर जीरो माइनस एच पुट करेंगे। तो कितना आया, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो मोड साइन एक्स मीन्स जीरो माइनस एच अपॉन एक्स मीन्स जीरो माइनस एच। क्लियर है। तो कितना आया, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच। तो कितना है नेक्स्ट लाइन में, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो मोड माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। क्लियर है। अब मोड के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का किसी का भी मोड लेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन एच प्लस साइन एच हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब देखिएगा माइनस साइन हमने बाहर कॉमन लिया। हम जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h अपॉन h का वैल्यू 1 होता है। प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और माइनस साइन हमने यहाँ से बाहर कॉमन लिया था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया आपका -1। उसी टाइप से राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, x इक्वल टू ज़ीरो पर लिमिट x टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स। तो यहाँ पर हम x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, जीरो प्लस एच। क्लियर है। तो यहाँ पर भी जीरो प्लस x टेंस टू जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू कितना है, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मोड साइन एक्स अपॉन एक्स। बट x के प्लेस पर हम कितना पुट कर रहे हैं, जीरो प्लस है, और लिमिट कितना लेंगे, h टेंस टू ज़ीरो। तो कितना है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो मोड साइन जीरो प्लस h अपॉन जीरो प्लस h। तो कितना जाएगा, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा -1 आया और राइट हैंड लिमिट +1 आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरो पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्लियर है। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है, प्रूफ करना है इसे कि ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा, एक तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सेकेंड थिंग x इक्वल टू 0, x टेंस टू 0 पर लिमिट और x टेंस टू 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल आएंगे। तो पहले हम फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। x टेंस टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, तो इस फंक्शन में x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिएगा। तो f0 इज इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 0 माइनस मोड ऑफ 0, तो 0 आया। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है। अब चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, मतलब कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो x लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव है, तो x के प्लेस पर कितना पुट कर देंगे, 0 माइनस h, और लिमिट लेंगे हम h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, क्लियर है। तो इसमें तो दोनों केसेस में फंक्शन कितना होना है, फंक्शन का वैल्यू तो x टेंस टू 0 पर भी x और x ग्रेटर देन और लेस देन 0 पर भी यही रहेगा। तो हमने क्या करा, x के प्लेस पर 0 माइनस h पुट किया लेफ्ट हैंड लिमिट में, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं गिवन है कि लेस देन 0 है तो फंक्शन ये होगा या ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये होगा, क्लियर है। तो हमने इस फंक्शन में कितना पुट किया, x के प्लेस पर 0 माइनस h पुट किया। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 0 माइनस h माइनस मोड ऑफ 0 माइनस h, तो कितना हुआ, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2h माइनस मोड ऑफ माइनस h प्लस h हो जाएगा, तो माइनस h आया। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो h के प्लेस पर 0 आ जाएगा, 0 आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h, हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर 0 प्लस h पुट कर देंगे और लिमिट ले लेंगे h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, तो जहाँ जहाँ पर भी x है उस प्लेस के प्लेस पर 0 प्लस h पुट करेंगे। तो कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू x मीन्स 2 इंटू 0 प्लस h माइनस मोड ऑफ x मीन्स मोड ऑफ 0 प्लस h। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2h माइनस h आया, लिमिट h टेंस टू 0 है, क्लियर। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 0 आया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो चेक करेंगे कि क्या लिमिट x टेंस टू 0 पर लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू x टेंस टू 0 पर दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल भी हैं, 0 ही हैं, क्लियर है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, क्लियर है। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन एफ एक्स गिवन है मोड x प्लस 3 इफ, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए क्वेश्चन गिवन है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2x इफ x इज माइनस 3 लेस देन, सॉरी माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3, और थर्ड कंडीशन गिवन है 6x प्लस 2 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसे फंक्शन को हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर, प्रूफ करना है x इक्वल टू माइनस 3 पर तो कंटिन्यूस है, बट x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूस है, क्लियर है। तो कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल होगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू लिमिट के इक्वल होगा। डिसकंटिन्यूस में इक्वल नहीं होगा, कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्लियर है। तो पहले हम 2 केस हमने किए। फर्स्ट केस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू माइनस 3, इस पर चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किया x इक्वल टू माइनस 3 पर कितना होगा, फंक्शन का वैल्यू कितना होगा x इक्वल टू माइनस 3 पर। तो देखिएगा क्वेश्चन में कितना दिया है, इस एग्जाम्पल में गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड x प्लस 3 इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। अगर x का वैल्यू माइनस 3 के से लेस है या फिर माइनस 3 है तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा आपका मोड x प्लस 3। तो यहाँ पर हमने मोड x प्लस 3, x के प्लेस पर हमने कितना पुट किया, माइनस 3 पुट किया। यहाँ एफ एक्स हो जाएगा आपका मोड x प्लस 3, x के प्लेस पर माइनस 3 पुट किया तो फंक्शन का वैल्यू आया 6।
इसी टाइप से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव fx इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, x के प्लेस पर -3 - h पुट करेंगे, क्योंकि जब हम x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी चेक करते तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना के लिए क्या कर देते, x इक्वल टू a -h पुट कर देते। यहाँ a के प्लेस पर -3 है तो यहाँ कितना पुट करेंगे, x इक्वल टू -3 - h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 - h। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव, मतलब -3 से भी थोड़ा छोटा, अगर -3 से लेस है तो v फंक्शन का वैल्यू कितना होता है, mod x + 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर इस फंक्शन में mod x + 3 में x के प्लेस पर -3 - h पुट करेंगे तो कितना, और लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 mod -3 - h + 3। क्लियर है। तो जब माइनस साइन लेंगे मोड से बाहर तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 + h बचेगा केवल, और +3 लिमिट पुट करेंगे, h का वैल्यू h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आया। उसी टाइप से राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट, अब क्या करेंगे, x के प्लेस पर a + h लेते तो यहाँ पर x के प्लेस पर -3 + h ले लेंगे और h टेंड्स टू 0 लेंगे लिमिट। अब देखो -3 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, -3 से अगर थोड़ा भी फंक्शन बड़ा है तो फंक्शन कितना हो जाता है, -2x। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -2x फंक्शन लेंगे और x के प्लेस पर -3 + h पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2x, मतलब -2 और x के प्लेस पर -3 + h पुट किया, -2 का जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2h, h का वैल्यू 0 पुट करने पर 6 आया। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू -3 पर एग्जिस्ट करती है फंक्शन की, और x टेंड्स टू -3 पर फंक्शन का वैल्यू भी 6 है और लिमिट का वैल्यू भी 6 है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल है। क्लियर है। x इक्वल टू -3 पर तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी टाइप से x इक्वल टू +3 पर चेक करेंगे तो x इक्वल टू +3 पर कहीं ना कहीं कोई भी एक चीज़ सेटिस्फाई नहीं होगी तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें फंक्शन तो आपको कंटिन्यूस गिवन होगा पर किसी भी एक अननोन क्वेश्चन का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू kx + 5 व्हेन x <= 2 एंड x - 1 व्हेन x ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूस एट x = 2। हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और गिवन है ये फंक्शन x = 2 पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन है, बस k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले तो उसी टाइप से ऐसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले हमने x = 2 पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट किया। तो देखिएगा जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है तो फंक्शन कितना होता है, kx + 5। तो यहाँ पर x के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2k + 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। अब x के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 2 - h पुट करेंगे तो, और लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 - h। अब जब 2 से छोटा है फंक्शन तो फंक्शन कितना होता है, kx + 5 होगा। तो कितना, इस kx + 5 में x के प्लेस पर 2 - h पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 kx मीन्स k 2 - h + 5। क्लियर है। k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2k - kh + 5। तो h का वैल्यू जैसी लिमिट अप्लाई करेंगे तो h वाली टर्म 0 हो जाएगी, 2k + 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट ही है। अब राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू, यहाँ पर x के प्लेस पर 2 + h पुट करेंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे तो कितना हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिएगा जब फंक्शन 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन कितना होता है, x - 1, तो यहाँ पर fx का वैल्यू x - 1 लेंगे और x के प्लेस पर 2 + h पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x - 1 मीन्स 2 + h - 1, तो कितना है, +1 है इक्वल टू। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भले ही इक्वल नहीं आई है, बट अगर k का वैल्यू चेंज करें तो क्या मे बी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो सकती है। और देखिएगा इक्वल होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि फंक्शन हमें कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन है। हमें यहाँ पर प्रूफ नहीं करना है, चेक नहीं करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, गिवन है।
तो जैसे ही फंक्शन गिवन है कि कंटिन्यूस है, तो किस केस में कंटिन्यूस होता है कि वी हैव द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, गिवन है। जब फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 2 पर, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन होती है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के हमेशा इक्वल होगी। तो जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब इक्वल होगी लिमिट। तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखा। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, 2k+5 ये आया, और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1। तो 2k+5 इक्वल टू 1 हमने पुट किया, यहाँ से हम k का वैल्यू आया हमारा 2। अब देखिए सॉरी -2, k का वैल्यू जब -2 आया, हम एक बात और जानते हैं कि जब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन का वैल्यू भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लिमिट के इक्वल है, तो ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूस होगा। तो या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रखते हैं या फंक्शन को उनके इक्वल रख दें। तो k का वैल्यू आया। अब k का वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो पुट करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी नहीं आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, 1 आया, और फंक्शन के वैल्यू में भी पुट करो ज़रा, 1 आया। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है ना जब k का वैल्यू -2 है। तो हमें यहाँ पर यही चेक करना था कि k का वैल्यू क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस ऑलरेडी गिवन था। क्लियर है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर लेना, ये तो हो ही जाएगा, इजी है। एक क्वेश्चन और फाइंड आउट करेंगे हम, जिसमें हमें कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ये क्वेश्चन है, इफ़ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3ax + b 4x greater than 1 11 4x इक्वल टू 1 एंड 5ax - 2b 4x लेस देन 1 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है, तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कंटिन्यूस गिवन है ऑलरेडी, हमें केवल जो कांस्टेंट है a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कंटिन्यूस है, उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू कितना गिवन है, 11 है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h)। यहाँ पर x के प्लेस पर 1 - h रखेंगे, जैसे कि x के प्लेस पर a - h पुट करते थे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे। अब देखो 1 नेगेटिव मतलब जब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो फंक्शन कितना है, 5ax - 2b। तो यहाँ पर x के प्लेस पर 1 - h पुट करेंगे। यहाँ पुट किया, सोल्व करने के बाद लिमिट जैसी अप्लाई करेंगे तो 5a - 2b आया। राइट हैंड लिमिट भी इसी टाइप से, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h)। x के प्लेस पर 1 + h रखा। अब देखो x से जब बड़ा है फंक्शन, तो फंक्शन कितना कि x से जब वैल्यू x का वैल्यू जब 1 से बड़ा है, तो फंक्शन कितना है, 3ax + b आएगा। तो हमने क्या पुट किया, x के प्लेस पर 1 + h पुट किया। तो 3ax मीन्स 3a × 1 + h + b। यहाँ पर देखिएगा जैसी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3a + b आया। क्लियर है। हम जानते हैं फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है तो क्या कंडीशन होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि कंटिन्यूस गिवन है ऑलरेडी फंक्शन, हमें चेक नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये भले इक्वल नहीं दिख रहे हैं हमें, बट गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों इक्वल रखेंगे, और फंक्शन का वैल्यू भी x इक्वल टू 1 पर इक्वल है। तो तीनों को इक्वल रखा, तो पहले तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लिया, एक इक्वेशन आया, फिर सेकंड और थर्ड को इक्वल लिया, एक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कई सारे मेथड हम जानते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। थैंक यू।